जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, भाइयों और बहनों, आपके बीच आज फिर से हूं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था और आप लोगों से वादा किया था कि जहां भी शिकायत हो, जहां भी दिक्कत हो, जहां भी मजबूरियां हो, आवाज निरंतर उठाता रहूंगा। फिर चाहे वो बैंकों का मसला हो, चाहे मेरे मजदूर भाइयों और बहनों का मसला हो, फिर चाहे वो मनरेगा का हो, कोई भी विषय हो, जहां भी मेरे देशवासी पीड़ित हैं, जहां भी मेरे भारतीय भाई बहन पीड़ित हैं, आवाज तो मैं उठाता रहूंगा। आज आप लोगों के बीच में हूं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बारे में शायद बहुतों को पता और लाखों को पता हो, लेकिन बहुतों को शायद यह नहीं पता कि तकरीबन 21 लाख उपभोक्ता, माय डियर फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द ग्रेट नेशन, मैं ये कहना चाहूंगा कि 21 लाख कस्टमर्स एंड 4.5 लाख यानी कि 4,50,000 एडवाइजर्स एंड 4,000 एम्प्लॉइज, 4,000 कर्मचारी आदर्श क्रेडिट एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के आज सरकार के ढिलमुल रवैये, आज सरकार का नकारात्मक रवैये की वजह से हाशिए पे हैं, सड़कों में हैं और दर्द सह रहे हैं और बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। प्रश्न है कि आखिर ये सब क्यों? क्या है यह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड? ये है क्या? ऐसी क्या बात हो गई कि आज लाखों लोग सड़कों पे आ गए? ऐसी क्या बात हो गई कि 21 लाख उपभोक्ता, 21 लाख कस्टमर्स, 4.5 लाख एडवाइजर्स एंड 4,000 एम्प्लॉइज। अगर आप देखें कितना बड़ा पैमाना है लोगों का, जो लोग आज सड़कों पे हैं, अपने नौकरी से वंचित हैं, अपने पैसों से वंचित हैं, अपने जीवन भर के पूंजी से वंचित हैं। आखिर किसकी वजह से? जानते हैं कि कौन है इसके पीछे और कौन नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों कि कुछ दिन पहले मैंने पीएमसी के बारे में भी उठाया था और निरंतर मेरी आवाज इस आंदोलन के साथ चल रही है। बताना चाहूंगा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 18 जनवरी 1999 को सिरोही, जो कि राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है, वहां से यह सफर शुरू हुआ। यह सफर शुरू हुआ मिस्टर मुकेश मोदी, जो कि फाउंडर हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इनकी सोच, इनकी विचारधारा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत था, लोगों के बीच जाने का था, लोगों को एक आर्थिक मदद देने की थी, लोगों को एक नौकरी के प्लेटफॉर्म में लाना था और लोगों को एक प्रॉफिट यानी कि एक वृद्धि देने का उद्देश्य था। जिस उद्देश्य शुरू हुए थे वो उद्देश्य बहुत ही अच्छे से चल रहा था। मिस्टर राहुल मोदी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और मिसेस प्रियंका लोधा, जो कि एक्स एमडी है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वर्तमान में इन तीनों शख्सियत का जो मैंने नाम लिया, ये सब जेल के अंदर है। ये क्यों है जेल के अंदर? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 21 लाख लोग जो उपभोक्ता हैं वो क्या सह रहे हैं और आखिरकार क्यों सह रहे हैं, इसके पीछे का दर्द, इसके पीछे का कष्ट, क्या लोगों को यह पता है कि ये क्यों हुआ? तो आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर उपभोक्ता, ज्यादातर एडवाइजर्स और कर्मचारियों का मानना है कि श्री मुकेश मोदी जी या राहुल मोदी जी, इन्होंने कभी लोगों को छलने का कार्य नहीं किया। उनके दिल में एक आवाज है, एक आगाज है कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी 1999 में 18 जनवरी सिरोही राजस्थान से, और बाद में इसे 25 नवंबर 2015 को अहमदाबाद में शिफ्ट किया गया। क्यों शिफ्ट किया गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, एक डेटा बैंक है, एक इनका आईटी सेंटर होता है, जो कि सिरोही में बहुत सारी इश्यूज हैं कम्युनिकेशन के, लोगों के पहुंचने के, तो इन्होंने इसको अहमदाबाद में शिफ्ट भी किया था। लेकिन लोगों में एक आत्मीय विश्वास था कि ना तो मुकेश मोदी जी गलत है, ना ही राहुल मोदी जी गलत है। इन्होंने लोगों को पैसे भी कमवाए, ऐसा नहीं कि लोगों को सब्ज बाग दिखाया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके उपरांत ये जेल में, और जब से ये जेल में, निरंतर जेल में, और क्या क्या इनके साथ हुआ और क्यों हो रहा है, इसके ऊपर मैं आने वाले पंक्तियों में आऊंगा। आपको बताना चाहूंगा कि ये जेल में क्यों हुए। सिफो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। जैसे कि भाई और बहनों आप जानते हैं, यहां पे एक कंप्लेन हुई थी और एसओजी, जो कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान की, इन्होंने उनको अरेस्ट किया था। मिस्टर मुकेश मोदी जी और राहुल मोदी जी 10 दिसंबर 2018 को
इनको एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सीफो के अंतर्गत अरेस्ट किया गया और 10 दिन के अंतर्गत अगेन 20 दिसंबर 2018 को मैं बताना चाहूंगा इनको बेल मिली। 10 दिन के अंदर इन्हें बेल मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बेल दिया और यह भी एक तथ्य आया था कि यह अरेस्ट इलीगल है, एक पॉइंट था। अब यह तर्क कहां तक है इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा विश्लेषण है, लेकिन फिलहाल मैं उस टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा। हमारा मुद्दा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख उपभोक्ता, 4.5 लाख एडवाइजर और 4000 इंप्लॉइज, इनके जीवन का कार्यकाल, इनके जीवन का जो धन है, इनके जीवन के मूल्यवान पल जो इन्होंने इस कंपनी को दिया, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया, आखिरकार इनकी क्या गलती थी जो आज ये भुगत रहे हैं? और इनको क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? इनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? इनको प्रधानमंत्री जी, आप वित्त मंत्री जी, आप गृह मंत्री जी, आखिर इतने लाखों लोगों की पीड़ा आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मैं इस बात से स्तब्ध हूं, मैं स्तब्ध हूं। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये 20 दिसंबर 2018 को इनको बेल मिली, उसके पश्चात फिर से 1 अप्रैल 2019 इन्हें सरेंडर करना पड़ा। गुड़गांव सेशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। इन्होंने कभी भी आदेश की अवहेलना नहीं की। श्री मुकेश मोदी जी, राहुल मोदी जी या श्रीमती प्रियंका लोधा जी, इन्होंने कभी भी आदेश का अवहेलना नहीं किया। वर्तमान तौर पे ये जेल पे हैं, 11 लोग और जेल पे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, प्रियंका लोधा जी जब अरेस्ट हुई थी उनके हस्बैंड मिस्टर वैभव लोढ़े के साथ, तो उनके एक 3 साल का बच्चा भी है जो आज अपने माता पिता से दूर है। बहुत सारी इरेगुलरिटीज के ऊपर आई थी, बहुत सारी चीजें थी जो कोर्ट में आई, जिसके अंतर्गत इनको भेजा गया जेल। लेकिन क्या सरकार ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये जो 21 लाख उपभोक्ता हैं, ये जो 4.5 लाख एडवाइजर हैं और ये जो 4000 कर्मचारी हैं, इन लोगों का जीवन का क्या? ये कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे? सोचने का विषय है मेरे भाइयों। निरंतर लोगों ने प्रयास किया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विभिन्न लोगों ने हर मंच पे कई मंत्रालय के पास गए, लेकिन आज इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। जब ये फोन करते थे, इन्हें बोला जा रहा है क्या क्या आपने हमसे पूछ के ये पैसा जमा किया? आज सरकारी मंत्रालय का क्या रवैया है हमारे देशवासियों के प्रति आप देखें। छोटे छोटे मुद्दे आप सोचिए, आप आजकल आप समाचारों में देखते होंगे, मीडिया में वायरल वीडियोस, कोई कुत्ता जंप कर जाता है, कोई गिलहरी पेड़ से जंप कर जाती है, वो वीडियो आ जाती है। इतने लाखों लोगों का कष्ट आज भी मीडिया में नहीं है। क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं है? इसके ऊपर मैं विश्लेषण करूंगा भाई और बहनों, और आपको बताना चाहूंगा कि रोजाना की तकरीबन 50,000 ट्वीट करे जाते इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन उसको अंजाम तक कोई नहीं पहुंचाता। कई सारे बड़े बड़े मंत्री हैं जिनको यह पता है, लेकिन वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब, जनाब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं बंधे हुए हाथों से, झुके हुए सर से। मैं सर इसलिए झुका रहा हूं क्योंकि 21 लाख उपभोक्ता आज पीड़ित हैं, 4.5 लाख एडवाइजर आज पीड़ित हैं, 4000 कर्मचारी आज हाशिए पे हैं। इसलिए मैं सर झुका के आपको निवेदन करता हूं, अन्यथा बागी श्रद्धानंद पति ईश्वर के अलावा, अपने माता पिता के अलावा कहीं सर नहीं झुकाता। मैं सर झुकाने में विश्वास नहीं करता। मैं उस वीर देश का नागरिक हूं जो सर कटाने में विश्वास करता है, लेकिन मैं ये सर झुका रहा हूं सम्मान से, मैं ये सर झुका रहा हूं आह्वान से। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप इन 21 लाख लोगों का जो उपभोक्ता हैं, जो 4.5 लाख लोग हैं, जो एडवाइजर हैं, जो 4000 कर्मचारी हैं, इनका दुख अब आपको सुनना होगा। वित्त मंत्रालय 1 2 कान खोल लें, अन्यथा कान खोला जाएगा। इस मंच के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जन साधारण और जनमानस के हृदय की गति के साथ आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, यह आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। हम राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। इनके मनी टैप जो हुआ, आपको पता है इनके ऊपर इनके कितने सारे एप्लीकेशन है, आदर्श मनी, क्या आरबीआई को इसकी जानकारी नहीं है? लोगों का यह कहना है कि श्री मुकेश मोदी जी, राहुल मोदी जी, अगर कभी एक दिन भी लेट हो गया तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन्होंने डिपॉजिटर्स को दिया।
इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा यकीन लोगों का आज भी बरकरार है। आपने इन्हें जेल में डाला, ठीक है, नियमों का उल्लंघन किया होगा अवश्य, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन क्या आपको 21 लाख लोग जो कि उपभोक्ता हैं, 4.5 लाख लोग जो कि एडवाइजर हैं और 4,000 कर्मचारी हैं, क्या इनके बारे में आपको सोचने का 1 मिनट का समय भी नहीं लगा? आप कभी लिक्विडेटर बैठा देते हैं, आप कभी क्या कर देते हैं, आप कभी क्या करेंगे। आपने अभी अभी डिक्लेरेशन दिया कि कोऑपरेटिव बैंक को प्रधानमंत्री जी, माननीय और पूजनीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, आपने अभी अभी, मुझे इस बात का गर्व है कि जब से मैंने ये मुहिम शुरू किया था पीएमसी का, कम से कम मेरी आवाज आप तक पहुंची है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। आपने ये कहा कि अभी आरबीआई के अंतर्गत आना चाहिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लेकिन माननीय मोदी जी, मेरे मार्गदर्शक, मैं आपको अपना आइडल मानता रहा हूं, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आरबीआई के अंडर नहीं लाना है? क्या यह अन्याय नहीं है? आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, इन लोगों के साथ क्या यह अन्याय नहीं है? क्या यह भेदपूर्ण व्यवहार नहीं है? यह तो भेदभाव है और ऑफिशियल तरीके से यह तो पक्षपात किया जा रहा है इनके साथ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोनर्स हैं, उनको 10,022 करोड़ का लोन अमाउंट दिया गया है, जो कि जेएलएल कंपनी, जोन्स लैंग लासाले, जो कि अमेरिका की बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और 237 वर्ष पुरानी है। इतना बड़ा एक एक्रेडिटेशन एक अमेरिका की कंपनी देती है। आज मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज सर डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों के स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, अलायंस है, आपके साथ विभिन्न मंच में खड़े होते हैं और उन्हीं के देश की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी जेएलएल, जोन्स लैंग लासाले, जो कि 237 वर्ष पुरानी है, वो इस क्रेडिबिलिटी को देती है। उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हमेशा मैंने बोला है कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। एबीपी न्यूज चैनल में एक एपिसोड आया था मास्टर स्ट्रोक, जो कि 3 दिन तक चला था, 13 जून 2018। मैं बताना चाहूंगा, और इसमें श्री मुकेश मोदी जी, ललित मोदी जी को नीरव मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ दिया गया। मैं इस बात से बहुत असहमत हूं। अगर किसी के नाम के आगे मोदी हो जाए तो आप सबके साथ थोड़ी ना जोड़ दोगे, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। लेकिन उसके पश्चात आज तक कभी भी कोई एपिसोड नहीं आया आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। मैं रेबल सदानंद पति आज आप सबको वादा करता हूं, निकल चुका हूं अपने घर से, आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए तैयार हूं युद्ध के लिए। आप तैयार हो जाएं, कमर कस लें, कफन भी तैयार होगा अपने हक के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से और विभिन्न मंत्रालयों से अनुरोध करता हूं, आपने जिन्हें जेल में डाला है, श्री मुकेश मोदी जी, श्री राहुल मोदी जी, श्रीमती प्रियंका लोढ़ा जी, जितने भी ये लोग हैं, इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। आज ये तथ्य नहीं, यकीन के साथ कि ये लोगों को पैसा देना चाहते हैं। आप मध्यस्थता कीजिए, आप इनकी बात को आगे आने दीजिए। आपने एक नियम के उल्लंघन के लिए इनको जेल में डाल दिया है और इतने लोगों का भविष्य दांव पे डाल दिया है। इनका घर का खर्चा कौन चलाएंगे? और भाइयों और बहनों, मेरे बीजेपी के साथियों, आप कहते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं, कदाचित नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं गवर्नेंस के खिलाफ बोलता हूं, जहां बैड गवर्नेंस है। आज सेंटर में आप हैं तो मैं किससे प्रश्न करूंगा? आज वित्त मंत्री कौन है? माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। वो कौन से पार्टी से संबंधित है? बीजेपी से। तो मेरा प्रश्न किनसे होगा? आपके पार्टी के नेता से, आपके पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि से। ऐसा हो नहीं सकता कि दो तरह के पैमाने हम ले लें। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक सरोकार बहुत रहा आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, आदर्श सोसाइटी ने 51 लाख रुपए दान दिए थे। कश्मीर में जब बाढ़ की स्थिति थी, भाई और बहनों, आपको याद होगा कश्मीर के हालात कितने बुरे हो गए थे। तब इसी क्रेडिट सोसाइटी ने, यानी कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 21 लाख रुपए का दान दिया था।
और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखें कि नेपाल में जब ये इतनी बड़ी बुरी स्थिति हुई थी तो नेपाल को करोड़ों की आर्थिक सहायता दी गई, सहायता सामग्री भेजी गई। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया गया 21 लाख रुपए का अनुदान जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृत है। विभिन्न अलग अलग विभागों ने इन्हें कई सारे मान चिन्हों से, कई सारे पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया। आज अगर कुछ नियमों की अनदेखी हुई है, आप उन्हें सजा देना चाहते हैं, दे। कानून का काम है उनको सजा देना, कानून का काम है उन्हें मुक्त करना। लेकिन जब वो तैयार हैं 21 लाख उपभोक्ताओं के लिए, जब वो तैयार है 4.5 लाख एडवाइजरों के लिए, जब वो प्रस्तुत करना चाहते हैं 4000 इंप्लॉइज के लिए, और आप सोचें 809 ब्रांचेस से ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, जैसलमेर से लेके कलकत्ता तक, जिन दफ्तरों में, जिन बिल्डिंगों में उनके दफ्तर थे, आज वो किराए बंद हैं, लोगों के पैसे बंद हैं, जीवन भर की पूंजी बंद हो गई। आखिर उन्होंने क्या गलत कर दिया? वो तैयार है लोगों को देने के लिए। आखिर किस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है? मुझे लगता है वर्तमान जो भारतीय सरकार है, इनकी राजनीतिक रीढ़ की जो हड्डी है उसमें कमी है, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं रेबल हूं और मैं रेबल की तरह हुंकार करूंगा। केवल राष्ट्रीय पशु अगर आप बाघ कह दे तो नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है केवल, मैं तो बंगाल का हूं, गर्व से कहता हूं। भारत का हर निवासी शेर है। आप ललकारिए मत, आप हमें धुतकारने की हिम्मत ना करें। आपसे हम नहीं है नेताओं, मैं आपसे कह रहा हूं, हमसे आप हैं। प्रश्नकाल में आप हमारे प्रश्न नहीं उठा रहे, लोकसभा में, राज्यसभा में आप हमारे दर्द को नहीं देखते हैं। क्या आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों ने कुछ पाप किया है? भाइयों, उठा रहे लोकसभा में, राज्यसभा में आप हमारे दर्द को नहीं देखते हैं। क्या आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों ने कुछ पाप किया है? भाइयों और बहनों, मेरे बीच रीजनल हेड आशीष रैना अभी मेरे साथ जमा होंगे, मेरे साथ होंगे, प्रस्तुत होंगे, जो 5 राज्यों की इकाई के हेड रहे, रीजनल हेड श्री आशीष रैना जी। ये बताएंगे आपको आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि किस तरह ये सोसाइटी लोगों को हेल्प करती रही है। और आज सरकार के ढुलमुल रवैये, सरकार का नकारात्मक रवैया, वित्त मंत्रालय का अंधापन और गूंगापन हमें कितना पीड़ा दे रहा है, हमें कितना दर्द दे रहा है, हमें कितनी तकलीफ दे रहे हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रीजनल हेड श्री आशीष रैना जी मेरे साथ आए, मेरे मंच पे आए। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब रेबल सदानंद यानी कि मैं, जब मैंने मुद्दे को देखा था तो मुझे महसूस हुआ था कि कितना दर्द है लोगों के सीने में। एक आग है जो ज्वालामुखी बन के तैयार है, एक आग है जो लोग पीड़ित हैं और रोज जल रहे हैं। एक होता है आत्मदाह, ये होता है जबरदस्ती का आत्मदाह। हम आत्मदाह के लिए पीड़ित हो रहे हैं। कारण क्या? कारण है आखिर कि हमारे पैसे हम ले नहीं पा रहे हैं। डायरेक्टर्स मुकेश मोदी जी, राहुल मोदी जी, श्रीमती प्रियंका लोढ़ा जी, ये हमारे साथ है, ये हमारे लिए पक्षधर है, ये चाहते हैं कि इसका समाधान हो। 4000 इंप्लॉइज, आप समझें, 21 लाख तो उपभोक्ता हो जाते हैं, 4.5 लाख एडवाइजर हो जाते हैं जो गली गली जाके लोगों को जोड़ते हैं, एक दूसरे के लिए शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। और 4000 इंप्लॉइज जैसे कि आशीष रैना जी हैं मेरे साथ इस मंच पे, और आशीष रैना जी एक रीजनल हेड रहे 5 राज्यों के, और इतने सारे लोगों को अपनी टीम बना के जब ये जाते हैं लोगों में। आशीष जी, आपका मैं स्वागत करूंगा। थैंक यू रेबल जी। जी, मैं आशीष रैना, रीजनल हेड गाजियाबाद, गुड़गांव, हरियाणा, झारखंड और अपना यूपी पूरा। ऑलमोस्ट मेरे पास लगभग 100 ब्रांचेस हैं जहां पे मैं हेड कर रहा हूं, और लगभग मेरे अंडर में यहाँ पे 350 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में इस मैटर को लेके, जो कि रेबल सदानंद जी ने उठाया है आज हमारे मुद्दे को, उसको मंच पे लाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं हर एक चीज सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने लाया है आज, मैं इनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि एक रीजनल हेड आज हमारे साथ बैठे हैं। जब कर्मचारी इन्हें फोन करते हैं, जब उपभोक्ता इन्हें फोन करते हैं,
जब एडवाइजर इन्हें फोन करते हैं, इनके चेहरे की दुर्दशा नहीं थी। अगर आप आशीष जी की 2 साल 1 साल पहले का चित्र देख लें और आज आशीष जी को देख लें, जो इन्हें जानते हो तो बता देंगे आपको कि चिंता का जो चेहरा है, यह चेहरा अब चिंता में परिवर्तित है। क्या भारतीय सरकार अब चिंता से इन्हें चिता तक पहुंचाने का इंतजार कर रही है? क्या आप ये चाहते हैं कि 21 लाख लोग चिता में आ जाएं? क्या 4.5 लाख एडवाइजर हवन कुंड में जल जाएं? क्या 4000 सर्विस क्लास जो एम्प्लॉइज हैं, उनको जवाब देते देते एक वक्त का समय नहीं मिल पा रहा है? आशीष जी आपको बताएंगे कि उस दौर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डायरेक्टर्स थे, उनका लोगों के बीच कैसा व्यवहार था? क्या पैसे में कभी देने में दिक्कत हुई? नहीं जी, बिल्कुल कभी भी नहीं। सन 1999 से 18 जनवरी 1999, जैसा कि रवल जी ने बोला, हमारा फाउंडेशन डे था उस दिन, तब से लेके आज तक 2018 तक 1 रुपए का भी डिले नहीं हुआ है पेमेंट्स देने में। और हम जो डिपॉजिट बेस उठाते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर जो भी हम करते हैं, विदाउट आधार कार्ड नहीं करते हैं। ये एक मेन पॉइंट है, विदाउट आधार कार्ड नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप गौर कीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया था पहले। और देखिए, एक कंपनी जो प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना को अपने तौर पे अमल पे लाती है, आज उस कंपनी को हाशिए में लाया गया। जी आशीष। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मुझे ये डिजिटल इंडिया बनाना है, और हमने अपने प्लेटफॉर्म को, पूरे आदर्श के प्लेटफॉर्म को पूरा डिजिटल पे लेके आ रहे हैं। हमने उसके लिए हमने मोबाइल मनी एप्लीकेशन चालू करी है, जिसके थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी बैठ के किसी भी बैंक में पैसा भी डिपॉजिट कर सकते थे। मेरे ख्याल से उनको आदर्श मनी के नाम से, आदर्श मनी एप्लीकेशन, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और उसके बाद प्लस हम डीटीएच रिचार्ज करते थे, मोबाइल अपना रिचार्ज करते थे, सब कुछ हम उस वाटर बिल तक भरते थे हम उस चीज से। एक तरह से जो बुनियादी ढांचा था, जो बुनियादी जरूरतें थी, वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऐप के द्वारा आप लोग पूर्ण करते थे। भाई और बहनों, मैं आशीष जी से केवल एक बहुमूल्य समय और लूंगा कि आप सीधे सीधे सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपका क्या भावना है, क्या फीलिंग है, क्या व्यूज है, कृपया शेयर करें आशीष जी। सर, मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन, और प्लस अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करता हूं कि आदर्श को एक बार पूरा सुचारू रूप से चलाया जाए और लिक्विडेटर हटा के उस पे एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए, जो कि नया बोर्ड गठन भी कर सके। हमें उस पे भी कोई आपत्ति नहीं है। भाई और बहनों, आप देखिए, बगैर किसी भी करके पक्षपातपूर्ण तरीके से एक लिक्विडेटर बैठाया जाता है, जबकि इसकी आवश्यकता तब थी नहीं और ना ही इसके लीगल पैरामीटर्स थे। ये कंपनी कोई डूबी हुई कंपनी नहीं है। ये कंपनी कोई ऐसा कंपनी जो संस्थागत या ढांचागत तरीके से टूट गई हो। जी, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसको एक बार पुनः चालू कराया जाए, और जितने भी, ये सिर्फ 21 लाख और 4 लाख एडवाइजर और 4,000 एम्प्लॉइज की बात नहीं है, उनके साथ एक एक परिवार पूरा जुड़ा हुआ है। ये लगभग 1 करोड़ लोगों से ज्यादा बातें हैं जी, जो आज की डेट में पूरी तरह ग्रस्त हो चुके हैं। पिछले 1 साल से लोगों को रोजगार खत्म हो चुका है, 1-1.5 साल से रोजगार खत्म हो चुका है। आशीष जी, मैं आपकी बात को पूर्ण करता हूं। मैं रेबल सदानंद पति आज वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी से अनुग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, माता जी, मैं हमेशा आपको माता जी कहकर संबोधित करता हूं, क्योंकि मैं भी आपके पुत्र समान हूं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या केवल 20 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई वगैरह को दिखाना पर्याप्त है, या ये जरूरी है कि लाखों करोड़ों लोगों का जो दर्द है उसे हम संबोधित करें? आप मंच पे आइए। आरबीआई के डायरेक्टर साहब, मेरे को आपसे विनम्रता पूर्वक मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों के बीच में आए, और आपने जो कोऑपरेटिव बैंक्स को, प्रधानमंत्री जी आपने जो बोला है कि कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई की निगरानी में लाया जाए, तत्काल प्रभाव से तुरंत आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और विभिन्न अदर सोसाइटीज को आरबीआई के गाइडलाइंस में लाए, और जब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स इसका समाधान करने को तैयार हैं, तो सार्वजनिक मंच में उन्हें आने दें, एक बार मौका दिया जाए। इस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से आप अन्याय ना करें। और भाई और बहनों, अगर मेरी आवाज आज पीएमओ तक जा रही है, वित्त मंत्रालय तक जा रही है, आप लोग 21 लाख उपभोक्ता, 4.5 लाख एडवाइजर और 4,000 मेरे मित्र एम्प्लॉइज, मैं आप लोगों से अनुग्रह करूंगा, रेबल सदानंद पति का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज नेशनल टीवीज में मेरे इंटरव्यूज रोक दिए जाते हैं, केवल यूट्यूब और फेसबुक एक माध्यम है जिनसे हमारी आवाज जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग, आशीष जी, जब सबसे ज्यादा मैं अपने जितने भी हमारे आदर्श के पीड़ित लोग हैं, मैं उनसे सबसे विनती करता हूं, इस YouTube चैनल को सबसे ज्यादा लोग शेयर करें और प्लस फेसबुक पे भी इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियोस को। इस युद्ध में आपका हमारा साथ, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। आइए मोदी जी की बात को पूर्ण करते हैं, मिलाते हैं हाथों में हाथ, रेबल के साथ आदर्श का हाथ, और चलिए आदर्श का विकास करते हैं। हम साथ हैं।